वेलकम है क्लास 10 के सारे बच्चों का साइंस में। स्टूडेंट, क्लास 10 का चैप्टर अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन प्रारंभ कर दिया गया है हमारी तरफ से। और आज स्टूडेंट हम अपवर्तन के नियम आपको पढ़ाने वाले हैं। कल हमने आपको बताया था अपवर्तन किसे कहते हैं, और आज का हमारा टॉपिक सीधा फोकस करेगा अपवर्तन के नियम पर। इंग्लिश में हम इसे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। जैसा कि कल हमारे सारे बच्चों ने पढ़ा था कि यह आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और ये एक तल है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम को डिवाइड करने का एक पॉइंट है। अब स्टूडेंट, पहले नंबर पर अपवर्तन के पहले तो हम ये समझेंगे कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। अपवर्तन के जो दो नियम है, इसमें हमारा पहला नियम क्या है? पहला नियम ब्लैक बोर्ड पे इंगित है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ये हो गया आपका आपतन बिंदु। तो हमको क्या याद रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब या आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट, ये क्या है? आपतन कोण की ज्या। ये देखिए यहां पर आपतन कोण आई बन रहा है, और अगर बात करें आपतन कोण की ज्या, ज्या को हम क्या बोलते हैं भाई? ज्या जो है वो है साइन। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में इसको हम साइन के नाम से जानते हैं। तो आपतन कोण हमारा आई है और आपतन कोण की ज्या कह रहा है, तो हम साइन आई लिखेंगे। तो कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं साइन आर। यानी आपतन कोण की ज्या को हमने साइन आई लिखा, अपवर्तन कोण की ज्या को हमने साइन आर लिखा। अब कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक। और ये जो नियतांक है स्टूडेंट, इसको स्पेशली हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, यानी साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जो फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि के नाम से जानी जाती है, ये अपवर्तनांक है, हमें याद रखना है। दूसरी चीज स्टूडेंट की यहां पर दो नियम हमने पढ़ लिया। अपवर्तन के इस सूत्र को साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन या एन इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये रहे अपवर्तन के दो नियम, बखूबी सारे बच्चों को याद रखना है। ये फार्मूला हमें याद रखना है, साइन आई बटा साइन आर। ये आप सारे बच्चे एक ट्राई कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि साइन आई का मान आपको दिया गया हो 30 अंश और आर का मान आपको दिया गया हो 45 अंश, तो एन कितना होगा? अगर हमें पता हो कि साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2 और साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। अगर ये वैल्यू हमें पता हो तो क्या मान होगा n का? फाइंड द n, यानी अपवर्तनांक आपको प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि साइन 30 इक्वल टू 1/2 एंड साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो n का मान क्या होगा? नेक्स्ट डे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने इतना ही समझा, आप लोग इसे ट्राई करना। तो आज अपवर्तन का नियम हमने समझा स्टूडेंट, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे और सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पे चर्चा करेंगे, अपवर्तनांक का संबंध पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।